नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसावूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 5वें अध्याय का स्वाध्याय हम सभी ने प्रारंभ किया था और आज की कक्षा में हम इस 5वें अध्याय के अंतिम सूत्रों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने इस 5वें अध्याय में द्रव्यों के स्वरूप को समझा, जिसमें से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश की चर्चा इन्होंने पहले की और पिछली कक्षा में हमने काल द्रव्य पर चर्चा की थी, जिसमें इधर इन्होंने बताया था कि काल भी द्रव्य है। क्यों द्रव्य है? क्योंकि द्रव्य की जो दो परिभाषाएं आपने बताई थी, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और गुण पर्ययवत द्रव्यम, ये दोनों भी परिभाषाएं उस काल में घटित होती हैं। वह काल भी उत्पाद व्यय और द्रव्य वाला है और उसमें भी गुण और पर्यायें पाई जाती हैं। द्रव्यपना इन्होंने स्वनिमित्तक सिद्ध किया था, ये काल द्रव्य का स्वभाव होता है, और जो उत्पाद और व्यय है ये परनिमित्तक और स्वनिमित्तक दोनों प्रकार से सिद्ध किया था। स्वनिमित्तक अगुरु लघु गुण के कारण से और परनिमित्तक अन्य द्रव्यों के निमित्त बनने के कारण से। दूसरा, इधर इन्होंने गुण और पर्याय भी उसमें सिद्ध की थी कि काल द्रव्य में भी असाधारण गुण होते हैं और साधारण गुण होते हैं। वर्तना लक्षण इसका असाधारण गुण है और अचेतन होना, अमूर्तिक होना, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व इत्यादि इसमें सामान्य गुण भी पाए जाते हैं। अब फिर प्रश्न हुआ था कि जब ये इसमें दोनों लक्षण घटित हैं और ये भी द्रव्य है, तो आपने पहले सूत्र जब लिखा था, सूत्र के प्रारंभ में, अध्याय के प्रारंभ में जो पहला सूत्र था, उसमें ही इस काल द्रव्य का वर्णन क्यों नहीं किया? उसी समय लिख देते अजीब काया धर्मा धर्माकाश काल पुद्गलाह। तब इधर इन्होंने समाधान दिया था कि वहां पर यदि हम काल द्रव्य को लिखते तो काल द्रव्य भी कायवान सिद्ध हो जाता, लेकिन काल द्रव्य कायवान किसी भी अपेक्षा से नहीं है, ना तो मुख्य अपेक्षा से ना उपचार से। मुख्य का मतलब जब किसी द्रव्य में स्वयं में इतने दो से अधिक प्रदेश पाए जाते हैं, असंख्यात हो, अनंत प्रदेश हो, तो वो मुख्य अपेक्षा से कायवान है। उपचार से इसलिए कहा जाता है कि अभी तो कायवान नहीं है लेकिन भविष्य में हो सकता है या भूतकाल में था। तो जो काल द्रव्य है, ना तो इसमें एक से अधिक प्रदेश पाए जाते हैं और ना भूतकाल में थे ना भविष्य काल में होंगे, इसलिए मुख्य और उपचार दोनों अपेक्षाओं से ये कायवान नहीं है, इसलिए हमने उस सूत्र में इसको नहीं लिखा। दूसरा कारण इधर इन्होंने बताया था कि यदि हम काल द्रव्य को वहां लिख देते तो फिर हमने एक सूत्र बनाया था निष्क्रियाणि च, उसमें लिखा था कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य ये निष्क्रिय होते हैं। इससे ये सिद्ध हो रहा था बाकी बचे हुए शेष द्रव्य सक्रिय होते हैं, तो फिर काल द्रव्य भी सक्रिय हो जाता, और जबकि काल द्रव्य को हमें निष्क्रिय सिद्ध करना था, इसलिए हमने वहां काल द्रव्य को नहीं लिखा। फिर इधर इन्होंने एक प्रश्न किया था कि काल द्रव्य को यदि आपको निष्क्रिय सिद्ध करना था तो उसी सूत्र में आकाश के पहले लिख देते, तो उससे काल द्रव्य भी निष्क्रिय सिद्ध हो जाता। तब इन्होंने कहा था कि नहीं, यदि हम पहले लिख देते तो हमने एक सूत्र बनाया था आकाशात एक द्रव्याणि, कि आकाश द्रव्य पर्यंत एक द्रव्य होते हैं, फिर काल द्रव्य पहले हो जाता तो काल द्रव्य भी एक द्रव्य हो जाता, जबकि काल द्रव्य तो असंख्यात होते हैं। इस प्रकार से इधर इन्होंने
काल द्रव्य की सभी विशेषताएं पिछले सूत्र में बता दी थी कि काल द्रव्य उत्पाद्य द्रव्य से सहित है, काल द्रव्य में गुण पर्याय होते हैं, काल द्रव्य निष्क्रिय है, काल द्रव्य रूप रस गंध वर्ण से रहित होने के कारण अमूर्तिक है, और काल द्रव्य में बहुत प्रदेश नहीं होने से, एक प्रदेश मात्र होने से ये अकायवान है या अस्तिकाय नहीं है, और काल द्रव्य जितने हैं संख्या में वो असंख्यात हैं। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों पर एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य का अणु स्थित है। इस प्रकार से इन्होंने काल द्रव्य की सिद्धि की थी। अब काल द्रव्य का जो दो भेद किए थे, निश्चय काल व्यवहार काल, निश्चय काल का वर्णन इधर इन्होंने कर दिया। अब आज अपन व्यवहार काल के बारे में पढ़ेंगे और फिर गुण और पर्याय किसे कहते हैं इसका विशेष वर्णन पढ़ेंगे। आइए देखें पेज नंबर 241, उत्थानिका 603। वर्तना लक्षणस्य मुख्यस्य कालस्य प्रमाणम उक्तम। जो वर्तना लक्षण वाला जो मुख्य काल था उसका प्रमाण तो आपने कह दिया कि वर्तना लक्षण वाला जो मुख्य काल है वह काल द्रव्य क्यों है, उसका प्रमाण आपने सिद्ध कर दिया। अब परिणाम आदि गम्यस्य व्यवहार कालस्य किम प्रमाणम इति इदम उच्यते। अब व्यवहार काल का क्या प्रमाण है, अब उस व्यवहार काल के प्रमाण को सिद्ध कर रहे हैं। आइए देखें सूत्र नंबर 40। सोनंत समयः, सोनंत समयः यहां बता रहे हैं वह काल द्रव्य जो है वह काल द्रव्य अनंत समय वाला होता है। वर्तना लक्षण तो है ही, लेकिन वर्तना लक्षण के साथ इसकी जो पर्याय उत्पन्न होती हैं ये अनंत समय वाला होता है। इसी को हम व्यवहार काल कहते हैं। जब ये समय आपस में मिल जाते हैं तो समयों के समुच्चय करने को अपन आवली कहते हैं। फिर असंख्यात आवली जब मिलती हैं तो उसको अपन एक सेकंड कह देते हैं, और फिर ऐसे सेकंडों को मिलने पर मिनट बन जाता है, मिनट के मिलने पर फिर घंटा और दिन आदि की कल्पना बन जाती है। 604 नंबर देखें। सांप्रतिकस्य एक समयिकत्वेऽपि अतीता अनागताश्च समया अनंता इति कृत्वा अनंत समयः इति उच्यते। सांप्रतिकस्य एक समयिकत्वेऽपि, यदि वर्तमान की अपेक्षा देखें तो काल द्रव्य एक समय वाला है, लेकिन ये एक समय यदि वर्तमान का है तो ऐसे भूतकाल में कितने समय व्यतीत हो गए, अनंत समय व्यतीत हो गया। भविष्य काल में कितने समय और आएंगे, अनंत समय अभी भविष्य में आएंगे। तो अतीता अनागताश्च, अतीत और अनागत की अपेक्षा से समया अनंता इति कृत्वा, समय अनंत है ऐसा करके अनंत समयः इति उच्यते, उस काल द्रव्य को अनंत समय वाला कहा है। निश्चय काल तो प्रति समय की पर्याय को ग्रहण करता है जो एक समय वर्ती होती है, लेकिन व्यवहार काल भूत को भी ग्रहण करेगा, भविष्य को भी करेगा, तो इसलिए इस व्यवहार काल को अनंत समय वाला कहा है। अथवा मुख्यस्य एव कालस्य प्रमाण अवधारणार्थम इदम उच्यते। अथवा मुख्य काल के प्रमाण का अवधारण करने के लिए ही यह सूत्र कहा है। अनंत पर्याय वर्तना हेतुत्वात् एकोपि कालाणु अनंत इति उच्चर्यते। वर्तना हेतुत्वात् जो अनंत पर्याय उत्पन्न हो रही हैं वो अनंत पर्याय कौन उत्पन्न कर रहा है, मुख्य काल ही तो उत्पन्न कर रहा है। जो निश्चय काल है, वर्तना जिसका लक्षण है, उसी से व्यवहार काल या अनंत पर्याय उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए एक कालाणु भी उपचार से अनंत रूप कहा गया है। द्रव्य एक है, काल द्रव्य कितना हो गया, एक अणु एक द्रव्य है। ऐसे कितने अणु हैं, असंख्यात अणु हैं। तो जो एक द्रव्य है उस एक द्रव्य की अनंत पर्याय होती हैं, वो अनंत समय वाला है, ऐसा यहां पर कहा गया है। समयः पुनः परम निरुद्धः कालांशः तत्प्रचय विशेष आवलिकादि अवगंतव्यः। समयः पुनः परम निरुद्धः कालांशः, जो समय हम कह रहे हैं ये समय उस काल द्रव्य की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। यदि उस काल द्रव्य का सबसे छोटा अंश देखा जाए तो वो समय होगा, और उस समय कालांशः तत्प्रचय विशेष, और उस समय का प्रचय यानी समूह बनाएंगे हम, समयों को इकट्ठा करेंगे तो आवली का आदि अवगंतव्य, आवली आदि उत्पन्न होते हैं। असंख्यात समयों की एक आवली होती है, असंख्यात आवली का एक सेकंड होता है, फिर ऐसे 60 सेकंड का एक मिनट, फिर 24 मिनट की एक घड़ी, फिर 2 घड़ी का एक मुहूर्त, फिर 30 मुहूर्त का एक दिन, और ऐसे फिर दिनों से महीने बनते हैं, महीने से साल बनते हैं, साल से फिर युग आदि का निर्माण होता जाता है।
इस प्रकार से इधर समय ये सबसे छोटी इकाई है और आवली आदि जितने हैं ये सब व्यवहार काल के भेद जानने चाहिए। ये काल द्रव्य की पूरा वर्णन इधर इन्होंने कर दिया। आगे देखें 605 नंबर, आह गुण पर्यायवत द्रव्यम इति उक्तम तत्र के गुणा इति यत्र उच्यते। यहां बता रहे हैं गुण पर्यायवत द्रव्यम, आपने एक सूत्र लिखा था, इस सूत्र में आपने गुण लिखा, तो ये गुण क्या कहलाते हैं, इस गुण की परिभाषा बताइए। तब सूत्र लिख रहे हैं द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः। यहां बता रहे हैं जो द्रव्य के आश्रय से होते हैं और निर्गुणा, जिनके अंदर अन्य कोई गुण नहीं पाया जाता है, उसे गुण कहते हैं। गुण स्वयं किसके आश्रय से रहेंगे, द्रव्य के आश्रय से रहेंगे, और उस गुण के अंदर कोई और आश्रय से नहीं रहेगा, इसलिए उसको निर्गुणा कहा गया। देखें इधर 606, द्रव्यम आश्रयो एसाम ते द्रव्याश्रया, जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं उसे द्रव्याश्रय कहते हैं। निष्क्रांता गुणेभ्यो निर्गुणा, जो गुणों से रहित होते हैं उसे निर्गुणा कहते हैं। एवं उभय लक्षणोपेता गुणा इति, ये दोनों ही लक्षण जिसमें पाए जाते हैं उसे गुण कहते हैं। जो द्रव्य के आश्रय से पाए जाएं और जिसमें अन्य कोई गुण नहीं पाया जाए उसे गुण कहते हैं। निर्गुणा इति विशेषणम द्विअणुक आदि निवृत्त्यर्थम, जो सूत्र में निर्गुणा शब्द दिया है इससे द्विअणुक आदि की निवृत्ति हो जाती है। जैसे हमने बताया था कि एक परमाणु है, वो दूसरे परमाणु से जब बंध करता है तो द्विअणुक आदि स्कंध की उत्पत्ति होती है। तो ये जो द्विअणुक आदि की उत्पत्ति हुई, ये किससे हुई, परमाणु से हुई। तो परमाणु के अंदर में ही दो अणु बनाने की शक्ति थी, दो अणु आदि स्कंद बनाने की जो शक्ति थी वो परमाणु में थी। और ये जो द्विअणुक हो गया, अब इसके अंदर भी स्निग्ध रुक्ष का गुण है कि नहीं है, गुण है, फिर द्विअणुक आदि को भी गुण मानना पड़ेगा। इसलिए द्विअणुक आदि गुण नहीं है, वो तो स्कंद है, और स्कंद होने से वो द्रव्य है, तो द्रव्य को गुण ना मान लें, इसलिए यहां पर निर्गुणा शब्द लिखा है। यदि हम सूत्र केवल इतना सा बनाते द्रव्याश्रया गुणाः, जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं वो गुण कहलाते हैं, तो परमाणु के आश्रय से अन्य द्विअणुक आदि स्कंद होते हैं, क्योंकि परमाणु ही स्कंद को उत्पन्न करने का कारण है। तो कारण और कार्य का उपचार जब कारण में कर दिया जाता है तो कारण भी द्रव्य बन जाएगा। देखो इधर लिखा है तानी अपि ही कारणभूत परमाणु द्रव्याश्रयाणि गुणवंती तु तस्मात् निर्गुणः इति विशेषणात् तानी निर्वर्तितानि भवन्ति। कारणभूत परमाणु, क्योंकि परमाणु से ही द्विअणुक आदि स्कंध उत्पन्न होंगे, तो परमाणु कारण द्रव्य हो गया और द्विअणुक आदि स्कंध ये कार्य द्रव्य हो गए। तो फिर द्रव्य हो जाने से अब द्रव्य जो कार्य द्रव्य है द्विअणुक आदि, ये परमाणु के आश्रय से हो गया, और आश्रय से होने के बाद इसमें भी गुण पाए जाते हैं। फिर ये यदि आश्रय को ही हम केवल परिभाषा बनाते तो ये भी गुण बन जाता। इसीलिए निर्गुणा शब्द लिखा है कि जिसमें अन्य गुण नहीं पाए जाएं उसे गुण कहेंगे, और द्विअणुक आदि में तो स्निग्ध रूप का गुण पाया जाता है, इसलिए ये गुण नहीं बन पाएंगे, ये द्रव्य ही रहेंगे, इसलिए यहां पर निर्गुणा शब्द लिखा है। आगे देखें, ननु पर्याया अपि घट संस्थान आदयो द्रव्याश्रया निर्गुणाश्च तेसाम अपि गुणत्वम प्राप्नोति। अब यहां प्रश्न कर रहे हैं, आपने द्विअणुक आदि की तो निवृत्ति कर दी कि द्विअणुक आदि द्रव्य हैं, गुण नहीं है, लेकिन जो पर्याय होती हैं, घट पर्याय है, पट पर्याय है, ये जो पर्याय हैं ये घट पर्याय आदि भी तो द्रव्य के आश्रय से हैं। ऐसा नहीं है कि द्रव्य अलग हो और पर्याय अलग हो जाए, द्रव्य के आश्रय से ही पर्याय होती हैं और पर्याय निर्गुणी होती हैं, तो फिर पर्याय को भी गुण मान लो। तब इधर कह रहे हैं ऐसा नहीं है, पर्याय गुण नहीं होंगी। ननु पर्याया अपि घट संस्थान आदयो द्रव्याश्रया और निर्गुणाश्च, कि जो पर्याय आदि हैं, घट का आकार ग्रहण करना या पट का आकार ग्रहण करना, इनका ज्ञान करना, ये भी द्रव्य के आश्रय से हैं और निर्गुणी होती हैं। तेसाम अपि गुणत्वम प्राप्नोति, फिर इनका भी गुणत्व प्राप्त हो जाएगा। तब लिख रहे हैं नहीं, द्रव्याश्रया इति वचनात् नित्यम द्रव्यम आश्रित्य वर्तन्ते, ये ते गुणा। यहां कह रहे हैं जो हमने द्रव्याश्रया पद लिखा है इससे ये ग्रहण करना है कि जो नित्य ही द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, हमेशा जो द्रव्य के आश्रय से रहें उन्हें गुण कहेंगे, और पर्याय हमेशा द्रव्य के आश्रय से नहीं रह सकती, पर्याय कुछ समय तक रहेगी।
एक तो यदि निश्चय की अपेक्षा देखें तो प्रति समय पर्याय बदल रही है, हर समय नष्ट हो रही है, ये तो हमेशा द्रव्य के साथ कैसे रहेगी। और यदि स्थूल पर्याय को भी देखा जाए तो वो भी किसी ना किसी दिन नष्ट होगी ही होगी। इति विशेषात पर्याया निवर्तिता भवन्ति, इस विशेषता से पर्याय का भी निराकरण कर दिया। ते ही कादाचित का इति, वो पर्याय तो कादाचित के यानी कुछ समय के लिए ही होती हैं, इसलिए इधर गुण की परिभाषा इन्होंने बता दी, जो द्रव्य के आश्रय से होते हैं और जिनके अंदर कोई दूसरा गुण नहीं पाया जाता है उसे हम गुण कहते हैं। इससे पर्याय की भी निवृत्ति हो गई और द्वि अणुक आदि स्कंधों की भी निवृत्ति इन्होंने कर दी। आचार्य महाराज जो अपने पूज्यवर आचार्य विद्यासागर महाराज श्री हैं, ये इस सूत्र का एक व्यंग्यात्मक अर्थ लगाते हैं, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः। ये व्यंग्यात्मक अर्थ उनका एक चिंतन है कि द्रव्य के आश्रय से निर्गुणी भी गुणी बन जाते हैं। द्रव्य के आश्रय मतलब पैसा, पैसे को द्रव्य भी कहते हैं। अर्थ प्रधान युग है और अर्थ प्रधान युग होने से जिसके पास पैसा है उसके वो निर्गुणी होने पर भी गुणवानों के जैसा पूजनीय हो जाता है, उसकी भी प्रशंसा होने लगती है। आजकल पैसे वालों की पूछ होती है। तो ये एक व्यंग्यात्मक अर्थ एक निकाला गया है पूज्य आचार्य गुरुवर के द्वारा। टीका में ऐसा कुछ भी नहीं है, आगम में ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे देखें 607 असकृत परिणाम शब्द उक्ता। आपने इस टीका में सूत्र में परिणाम शब्द को कई बार लिखा है। जैसे एक बार परिणाम शब्द आया था, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य, ये परिणाम। तो यहां बता रहे हैं तस्य को अर्थ इति प्रश्ने उत्तरम आह, इस परिणाम का क्या अर्थ होता है वो आप बताइए। यह पारिणामिक स्वभाव कहते हैं, द्रव्य का परिणाम क्या है, तो ये परिणाम शब्द का क्या अर्थ है वो इधर बता रहे हैं। तद्भावः परिणामः, तद्भावः परिणामः, यहां बता रहे हैं तद्भाव, उस द्रव्य का जो भाव होता है या वह द्रव्य जिस रूप में पाया जाता है उसको उसका परिणाम कहते हैं। जैसे धर्म द्रव्य का परिणाम क्या होगा, धर्म द्रव्य का परिणाम गति हेतुत्व करना, चलाने में सहायता प्रदान करना, ये धर्म द्रव्य का परिणाम है। धर्म द्रव्य किस रूप में पाया जाएगा, जिस रूप में भी पाया जाए वो चलने में सहायता ही करेगा। अधर्म द्रव्य जिस रूप में भी पाया जाए वो ठहराने में ही निमित्त बनेगा, ये इसको परिणाम कहते हैं। देखें अथवा गुणा द्रव्यात अर्थांतर भूता इति केसांचित दर्शनम तत्किम भवतः अभिमतम। यहां प्रश्न कर रहे हैं कि कोई एक दर्शनकार ऐसे हैं जो द्रव्य से अर्थांतर भूता गुणा, जो द्रव्य से गुण को सर्वथा भिन्न मानते हैं, द्रव्य अलग है और गुण अलग है, कोई दर्शनकार ऐसा मानते हैं। तो क्या किम भवता अभिमतम, क्या आपका भी यही मत है कि द्रव्य अलग है और गुण अलग हैं? तब कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। जैनाचार्य कह रहे हैं ऐसा नहीं है, हमारे जैन दर्शन में ऐसा नहीं है कि द्रव्य अलग है और गुण अलग हैं। यद्यपि कथंचित व्यपदेश आदि भेद हेतु अपेक्षया द्रव्यात अन्ये तथापि तत् अव्यतिरेकात तत्परिणामाच न अन्ये। गुण हमारे यहां किस प्रकार से मानेगा, यद्यपि कथंचित व्यपदेश आदि भेद हेतु अपेक्षया। क्या कह रहे हैं, व्यपदेश, व्यपदेश का मतलब नाम आदि का कथन करना, तो नाम आदि के कथन करने की अपेक्षा कथंचित गुण अलग है और द्रव्य अलग है। जैसे द्रव्य कहेंगे आत्मा और उसका गुण क्या है, ज्ञान, तो ज्ञान गुण है, आत्मा द्रव्य है, जीव द्रव्य है। तो ज्ञान गुण के संयोग से या ज्ञान गुण के कारण से आत्मा ज्ञानी कहलाती है। तो ज्ञान अलग हो गया, आत्मा अलग हो गई, ये कथनचित भेद हमने कर दिया उसके नाम की अपेक्षा से। लेकिन तथापि तत् अव्यतिरेकात, लेकिन फिर भी वह गुण उस द्रव्य से भिन्न कभी नहीं पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञान को हम अलग निकाल के रख दें और जीव को अलग रख दें, ये अलग अलग कभी नहीं पाए जाएंगे। और तत्परिणामाच्य, हमेशा उसके साथ ही पाए जाएंगे। इसीलिए न अन्य, इसलिए द्रव्य और गुण अलग अलग नहीं है, उसी रूप में पाया जाएगा। जीव जब भी पाया जाएगा ज्ञान से सहित ही पाया जाएगा। द्रव्य पुद्गल द्रव्य जिस रूप में भी होगा वो स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित ही होगा, ये इधर कह रहे हैं। इसलिए गुण द्रव्य से भिन्न नहीं है। यदि एवं साउच्यताम का परिणाम इति, यदि ऐसा है
कि परिणाम के कारण से द्रव्य गुण से भिन्न भिन्न नहीं है, तो वह बताइए कि परिणाम किसे कहते हैं। तब लिख रहे हैं तत् निश्चयार्थम इदम उच्यते। इसका निश्चय कराने के लिए लिख रहे हैं धर्मादीनी द्रव्याणि एन आत्मना भवन्ति स तद्भावः तत्वं परिणाम इति आख्यायते। धर्मादीनी द्रव्याणि, जो धर्म आदि द्रव्य हैं, छहों द्रव्य, एन आत्मना भवन्ति, जिस रूप में पाए जाते हैं, सा तद्भावः, वही उनका तद्भाव है, उसी को तत्व कहते हैं और उसी को परिणाम कहते हैं। वह द्रव्य जिस रूप में है वह रूप ही उसका परिणाम कहलाता है। जीव द्रव्य मनुष्य रूप में है तो ये जीव द्रव्य का परिणाम है। पुद्गल द्रव्य यदि पेन रूप में है, मोबाइल रूप में है, ग्रंथ रूप में है, किताब रूप में, जिस रूप में भी है वह उसका परिणाम है। सा द्विविधो, वह परिणाम दो प्रकार का होता है, अनादि आदिमांश, अनादि भी होता है और आदि सहित अर्थात सादि भी होता है। परिणाम को दोनों प्रकार से सिद्ध कर रहे हैं, अनादि भी है सादि भी है। तत्र अनादि धर्मादि नाम गति उपग्रह आदि सामान्य अपेक्षया, उसमें जो अनादि परिणाम है वो धर्मादि नाम, धर्मादि द्रव्यों का गति उपग्रह आदि, कि धर्म द्रव्य चलने में सहायता करते हैं। तो कब से सहायता करते हैं? धर्म द्रव्य अनादि काल से है, लेकिन इसने चलने में सहायता करना कब से प्रारंभ किया? तो जब से धर्म द्रव्य है तभी से ये चलने में भी सहायता कर रहा है। ऐसा नहीं है कि धर्म द्रव्य पहले से था और चलाना शुरू किया उसने 2 साल बाद, नहीं, जब से धर्म द्रव्य है तब से ही उसने चलाना शुरू किया है। जब से अधर्म द्रव्य है तभी से उसमें ठहराने का गुण है। जब से आकाश द्रव्य है तभी से उसमें अवगाहन शक्ति का गुण है। जब से जीव द्रव्य है तभी से उसमें ज्ञान दर्शन है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान दर्शन 2, 4, 5 साल बाद आया हो। भले ही हम पढ़ना लिखना बाद में सीखें, हमारा जन्म हुआ, जन्म होते ही हम बोलना नहीं सीख पाए, हम 2 साल बाद बोले, हमें 5 साल बाद पढ़ने लिखने के बाद 20 साल की पढ़ाई की तब ज्ञान हुआ। लेकिन ये ज्ञान अलग है, जीव जब से है तभी से ही उसका ज्ञान है, उसकी शक्ति ढक जाती है तो शक्ति धीरे 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 प्रकट होती है, ये एक अलग बात है। स एव आदिमांश्च भवति विशेष अपेक्षया इति, और वही विशेष अपेक्षा से आदिमान भी है कि चलाना उसने कब से प्रारंभ किया। चलाने का स्वभाव तो उसका अनादिकाल से है, लेकिन हमें अभी अभी चलाना शुरू किया है। तो ये एक विशेष अपेक्षा से लगाएंगे तो धर्म द्रव्य के जो चलाने का परिणाम है या चलाने का स्वभाव है वो अनादिकाल से है, लेकिन किसी द्रव्य को अभी प्रारंभ किया है तो अभी माना जाएगा, तो ये अनादि भी है और सादि भी है। तो परिणाम का क्या अर्थ हुआ? परिणाम का अर्थ ये हुआ कि वह द्रव्य जिस रूप में पाया जा रहा है वही उसका परिणाम होता है। इस प्रकार से ये 5वां अध्याय अपन ने आज पूरा कर लिया। अब इस 5वें अध्याय में अपन ने क्या पढ़ा है, उन 6 द्रव्यों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन 6 द्रव्यों की विशेषताओं को हमने पीछे बोर्ड पर लिख करके समझाया हुआ है। सारे चार्ट ऐसे बनेंगे। इनके अलावा और भी विशेषताएं यदि आपको ख्याल में आती हैं तो आप उनको भी अपनी डायरी पर इस प्रकार से कॉलम रूप से बना करके लिख सकते हैं। आइए देखते हैं ये क्या विशेषताएं हैं। आइए देखें, हम सभी ने अभी जो 5वां अध्याय पढ़ा उसमें 6 द्रव्यों की चर्चा की गई। तो जब भी आप चार्ट बनाएं सबसे पहले कॉलम में 6 द्रव्यों के नाम लिख लें, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। फिर इसके बाद इनके गुण या इनका लक्षण क्या है, तो इनकी विशेषताएं अपन को लिखनी है। जैसे जीव द्रव्य का गुण है ज्ञान दर्शन, जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है उसे जीव कहते हैं, तो ज्ञान दर्शन इसका गुण हो गया। पुद्गल द्रव्य का गुण या लक्षण क्या है? जो स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो पुद्गल है। धर्म द्रव्य का लक्षण जो चलने में सहायता करे, गति में सहायता। अधर्म द्रव्य का लक्षण स्थिति ठहराने में सहायता करना। आकाश द्रव्य का लक्षण सभी द्रव्यों को अवगाहन देना। और काल द्रव्य का लक्षण बरतना या परिवर्तन होता है, परिणमन में सहायक होना। इनकी संख्या कितनी है? तो जीव द्रव्य कितने हैं? अनंतानंत। पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंतानंत। धर्म अधर्म आकाश कितने हैं? एक एक। ये पूरे अखंड द्रव्य है। लोकाकाश पूरा, जो लोकाकाश अलोकाकाश 2 भेद करते हैं, पूरा आकाश द्रव्य एक ही द्रव्य है, पूरा धर्म द्रव्य एक है। और काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात है। ठीक है, फिर इनके भेद करेंगे अपन। तो भेद में जीव द्रव्य के 2 भेद किए जाते हैं, संसारी जीव, मुक्त जीव। पुद्गल द्रव्य के 2 भेद, अणु और स्कंद।
फिर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का कोई भेद नहीं है। आकाश द्रव्य के अपन दो भेद कर देते हैं, लोकाकाश अलोकाकाश। इसको भी हमने बताया कि ये केवल धर्म और अधर्म के सद्भाव अभाव की अपेक्षा से भेद हैं, बाकी तो ये एक ही अखंड द्रव्य है। काल द्रव्य के दो भेद करेंगे, निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल जो प्रति समय का परिवर्तन है, एक समय परिवर्ती परिवर्तन, वो निश्चय काल है। जो घड़ी घंटा दिन आदि होता है वो व्यवहार काल कहलाता है। इसके बाद प्रदेशों की संख्या देखें तो प्रदेशों की संख्या में जीव द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात प्रदेश होते हैं। पुद्गल द्रव्य में संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं, अनंत भी होते हैं। अपन ने इसमें पढ़ा था संख्या संख्याश्च पुद्गला नाम। कुछ पुद्गल ऐसे हैं जो संख्यात परमाणुओं का स्कंद है, संख्यात प्रदेश घेरते हैं, कुछ असंख्यात प्रदेशों को घेरेंगे, और कुछ अनंत परमाणुओं का स्कंद हो जाता है, जो भले ही लोकाकाश में रहे लेकिन है वो अनंत परमाणुओं का स्कंद। ठीक है। फिर इसके बाद धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है। आकाश द्रव्य सबसे बड़ा है, व्यापक है, अनंत प्रदेशी है, और काल द्रव्य एक प्रदेशी है, क्योंकि काल द्रव्य एक एक अणु रूप में ही है, ये बृहद रूप में नहीं है, अणु रूप में है, और आकाश द्रव्य के एक एक प्रदेश पर एक एक अणु विद्यमान है। तो काल द्रव्य एक अणु वाला है, एक प्रदेशी है, और ऐसे कितने कालाणु हैं? तो असंख्यात हैं। इसलिए द्रव्य की संख्या पूछी जाए तो असंख्यात हैं, प्रदेश की संख्या पूछी जाए तो एक है, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अपन ने उपकार पढ़े थे। जीव द्रव्य का उपकार क्या है? तो जीव द्रव्य का उपकार लिखा था परस्परोपग्रहो जीवानाम। परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना ही, दूसरे की सहायता करना ही जीव द्रव्य का उपकार है। आज हम सभी एक दूसरे का उपकार करते हुए देखे जाते हैं। फिर इसके बाद पुद्गल द्रव्य का उपकार लिखा था, तो दो सूत्रों में लिखा था इधर इन्होंने, एक तो शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम। तो शरीर मतलब काय, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास। और फिर चार दूसरे सूत्र में लिखे थे सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। तो सुख दुख जीवन मरण, ये चार, ये पुद्गल द्रव्य के 8 उपकार हो गए। फिर धर्म द्रव्य का उपकार गति में सहायता करना, गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मियों उपकार। गति में सहायता करना धर्म द्रव्य का, और स्थिति में सहायता करना अधर्म द्रव्य का। आकाशस्यावगाह, आकाश द्रव्य का उपकार क्या था? अवगाहन देना। और वर्तना या परिणाम, परत्व अपरत्व, ये जो थे ये काल द्रव्य के उपकार थे। तो यहां पर पूरे 5 लिख लेना, वर्तना भी है, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व। फिर अपन एक कॉलम बनाएंगे, ये इन 6 द्रव्यों में से अस्तिकाय कौन है और कौन नहीं है। तो काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है, बाकी 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं। तो एक कॉलम अस्तिकाय का बनाए, उसमें जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कायवान नहीं है, एक प्रदेशी है। फिर अपन ने एक बिंदु लिखा, चेतन अचेतन। इन 6 द्रव्यों में कितने द्रव्य ऐसे हैं जो चेतन हैं और कितने द्रव्य ऐसे हैं जो अचेतन हैं? तो एक जीव द्रव्य मात्र ऐसा है जो चेतन है, उसमें जानने देखने की शक्ति है, बाकी अन्य 5 द्रव्य अचेतन हो जाएंगे। एक कॉलम बनाएंगे मूर्तिक अमूर्तिक। तो मूर्तिक अमूर्तिक में कथंचित मूर्तिक और कथंचित अमूर्तिक, ये जो अपना जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य के विषय में अनेकांत है, किसी अपेक्षा से मूर्तिक है, किसी अपेक्षा से अमूर्तिक है। यदि स्वभाव की अपेक्षा देखी जाए तो फिर जीव द्रव्य अमूर्तिक है, लेकिन चूंकि संसारी आत्मा है, कर्म बंधन से सहित है और कर्म पौद्गलिक है, इस अपेक्षा से इस संसारी आत्मा को मूर्तिक कहा गया। तो जीव द्रव्य कथंचित मूर्तिक, कथंचित अमूर्तिक। पुद्गल द्रव्य कैसा होता है? पुद्गल द्रव्य एक ऐसा है जो 6 द्रव्यों में मूर्तिक द्रव्य है, एक ही द्रव्य मूर्तिक है, बाकी सारे शेष द्रव्य अमूर्तिक हैं। धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये अमूर्तिक द्रव्य हैं। फिर एक कॉलम बनाएंगे निष्क्रिय का और सक्रिय का। तो जीव कैसा है? सक्रिय है। पुद्गल कैसा है? सक्रिय है। और बाकी 4 द्रव्य जितने हैं वो चारों निष्क्रिय हो जाएंगे। इस प्रकार से सक्रिय, सक्रिय, फिर निष्क्रिय, 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 निष्क्रिय। काल द्रव्य भी निष्क्रिय है। तो इस प्रकार से अपन को ये कॉलम इसमें बनाने हैं। 6 द्रव्यों का एक चार्ट आपका बन जाएगा, और 6 द्रव्यों को एक चार्ट मात्र आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो सबका रिवीजन एक बार में आपका हो जाएगा।
तो इस प्रकार से और भी कोई विशेषताएं आप लोगों को ख्याल में आए तो आप उसको भी इस प्रकार से चार्ट रूप में लिख सकते हैं। तो आज की कक्षा में अपन ने 5वें अध्याय को पूर्ण किया। अब कल से अपन पहला अध्याय प्रारंभ करेंगे। हमने दूसरे अध्याय से प्रारंभ किया था, इसलिए किया था कि पहला अध्याय थोड़ा सा कठिन है। पहले सूत्र से ही उसमें न्याय और व्याकरण दोनों चीजें उसमें आई हुई हैं, और यदि आप पहले अध्याय से पहले सूत्र से इस ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ करते तो हमें ऐसा लगता है कि न्याय और व्याकरण को पढ़ के आपका मन उठ जाता और ऐसा लगता कि रहने दो, ये तो बहुत कठिन है, और ये सोच करके शायद आप इसका स्वाध्याय ना करते। इसीलिए हमने दूसरे अध्याय से इसका स्वाध्याय प्रारंभ किया था कि दूसरे अध्याय से थोड़ा सा सरल विषय है, बाल बोध का विषय था, और फिर तीसरे चौथे अध्याय में बोर्ड के माध्यम से एक रुचि उत्पन्न हो जाती है। अब आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि सर्वार सिद्धि का स्वाध्याय किस रूप में करना है। इसमें न्याय के जो प्रश्नोत्तर होते हैं वो प्रश्नोत्तर का समाधान किस प्रकार से दिया जाता है, व्याकरण कितने हैं, व्याकरण से क्या हमें तात्पर्य है, ये सारी चीजें कैसे इसमें सूत्र की व्याख्या की जाती है, ये सब कुछ अपन अब समझ चुके हैं। अब कल से अपन पहला अध्याय प्रारंभ करेंगे, तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। और इस वर्ष जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का कोर्स था, पहले से 5वें अध्याय तक का, कोशिश करेंगे कि 16 तारीख तक ये पहला अध्याय आपका पूरा हो जाए। देखते हैं कितने सूत्र हो पाते हैं, जैसी अनुकूलता रहेगी इसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।